हरिओम। 2025 के महाकुंभ का आगाज़ 13 जनवरी को हो गया और 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान हुआ। मैं 8 फरवरी को महाकुंभ मेले पहुंची अपने बच्चों के साथ, मम्मी के साथ। मैं सबसे पहले तो मैं अरेल घाट पहुंची, उसके बाद फिर मैं त्रिवेणी संगम के घाट में पहुंची। तो ये त्रिवेणी संगम का दृश्य है, आप देख पा रहे होंगे। ये है त्रिवेणी संगम का दृश्य और इस त्रिवेणी संगम का इस प्रयागराज में बहुत महत्व है। यहाँ पे गंगा नदी, जमुना नदी, सरस्वती नदी का संगम होता है और यहाँ पे आप स्पष्ट अंतर दिखता है। जमुना नदी का जो कलर है वो डार्क रहता है और गंगा नदी का जो कलर रहता है वो लाइट रहता है। तो स्पष्ट अंतर समझ में आ जाता है, पता चल जाता है कि यहीं पे वो संगम है, यहाँ पे नदियों का मिलन हो रहा है। यहाँ पे सरस्वती नदी का भी मिलन होता है, पर सरस्वती नदी अदृश्य दिखती है। ये देखिए कलर आपको कितना फ़र्क दिख रहा है। ये कलर है जमुना नदी का और ये देखिए उनके पास वो है, फ्लोटिंग की वो है। और ये है त्रिवेणी संगम का दृश्य। इसी संगम को देखने के लिए, इसी संगम में डुबकी लगाने के लिए पूरे देश से, विदेशों से लोग आते हैं यहीं पे डुबकी लगाने का। ये देखिए जमुना नदी है और आप देखेंगे ये है गंगा नदी। तो ये दोनों नदियों का मिलन है और यहीं पे सरस्वती नदी का भी मिलन है, जो कि अदृश्य रहती है, दिखता नहीं है। तो ये है संगम का दृश्य। इसी संगम के दृश्य को देखकर भरत जी बहुत भावुक हो गए और उन्हें भैया राम, माता सीता की याद आ गई। उन्हें ऐसे लगा कि ये भगवान राम, माता सीता का उन्हें मिलन की छवि दिखाई दी उनको। जिस तरीके से उन्हें गंगा जमुना की मिलन का उन्होंने ये देखा, तो उन्हें भगवान राम और माता सीता के मिलन की याद आ गई। उन्हें लगा कि साक्षात भगवान राम और माता सीता हैं। तो इसी संगम स्थल पे डुबकी लगाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस संगम का महत्व बहुत पुराना है और बहुत पौराणिक महत्व है इसका, और आध्यात्मिक महत्व है। और यहीं पे लोग डुबकी लगाना चाहते हैं और जो डुबकी लगाने के लिए हमें नौका से आना पड़ता है और नौका वाले जहाँ पे रेत का टीला रहता है वहीं पे नाव खड़ी कर देते हैं, फिर वहीं पे डुबकी लगवाते हैं ताकि रेत के टीले के पास में कम गहरा रहता है और जिससे कि जो श्रद्धालु हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो यही संगम, ये देखिए सामने धुआं निकलता दिख रहा है। तो वहीं पे हमें पता चला कि कहीं आग भी लगी थी। अब इतने बड़े क्षेत्र में मेला लगा है तो कहीं ना कहीं दुर्घटना भी होती रहती है। तो कहीं टेंट में आग लगी थी खाना बनाते वक्त, तो धुआं उड़ता दिख रहा था। और पक्षियों के लिए भी लोग भोजन डाल रहे थे, तो वो भी पक्षी भोजन खाने आते थे। और कुछ लोगों ने अपने कान्हा जी को भी डुबकी लगवाई। और जब डुबकी लगाने के बाद गंगा घाट की पूजा भी करते हैं। भगवान सूर्य जी को जल भी चढ़ाया जाता है। तो डुबकी लगाने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए, गंगा घाट की पूजा करना चाहिए। फिर पूजा के बाद में जो भी हो, क्षमता हो, उस हिसाब से दान भी करना चाहिए। तो इस तीर्थ नगरी में और इस कुंभ मेले के क्षेत्र में सामर्थ्य के अनुसार दान भी करें। जितना स्नान का भी महत्व है उतना ही दान का भी महत्व है, उतना ही गंगा घाट की पूजा का भी महत्व है। और इस चीज़ का तो हम सबको ध्यान रखना है कि प्रदूषण न फैले। तो प्रयागराज दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव ये महाशिवरात्रि तक चलेगा। और कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ और 1 लाख बार भूमि की परिक्रमा करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वो एक बार के
कुंभ स्नान से प्राप्त हो जाता है। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। और यहाँ पे